पिया, जो मेरी बेटी है, जिसने मुझे जीरो से हीरो बनाया, उसके जन्म के साथ ही मेरा ऑफिस का शुभारंभ हुआ और देखते देखते मेरी ज़िंदगी की हर सीढ़ियाँ में चढ़ता चला गया। जो मेरे पिता हरदम कहते थे, बेटी अपना भाग्य खुद लिख कर लाती हैं, और उसके भाग्य के साथ साथ उसने अपने पिता का भी भाग्य लिखा और मुझे मेरे मुकाम पे पहुंचाया। थैंक्स बेटा, बेटियां तेरी जैसी होनी चाहिए। हर पिता को लगता है कि अपनी बेटी अपने को किस नाम से पुकारेगी। मुझे लगता था हमारे महाराष्ट्र कल्चर में मुझे बाबा करके पुकारेगी, या माँ को लगता था मुझे पापा कहकर पुकारेगी, पर नहीं, उसने मुझे डैडी करके पहला शब्द उसके जो मुंह में आया वो डैडी करके था। और जबकि मैं अचंभित हो गया, हमारे पूरे परिवार में ऐसे डैडी बोलने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसकी पहली जबान, उसका पहला वाक्य, पहला शब्द ये डैडी था। उस वक्त मैं कहाँ था ये मुझे भी नहीं पता हुआ कि मैं किस आसमान पे, किस 100वें आसमान पे मैं पहुँच गया कि जब उसने मुझे डैडी कहा। वो फीलिंग तो कोई भी माँ बता नहीं सकती। वो इतना अच्छा, यानी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन बोलते हैं ना कि भाई हाँ, अभी अपन एक माँ है, उसका शब्दों में कोई ये नहीं। मेरी शादी की 25वीं सालगिरह पे मेरी बेटी ने दिन रात जग कर एक स्क्रैप बुक बनी। उसमें तूने इतनी छोटी छोटी बातों को भी कवर किया है ना, कि जैसे अपने पहली गाड़ी थी, पहली अपनी सबकी फॉरेन ट्रिप थी, या अपन कोई भी छोटा मोटा भी ये करते थे, तो तू उसको सब पलों को तूने जो यादगार करके वो एक समेटा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है और वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लव यू बच्चा। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियां जन्म लेती है, क्योंकि अपनी किस्मत वो खुद लिखती है, लेकिन अपने पापा की ज़िंदगी भी संवार देती है। इसीलिए तो कहते हैं किस्मत वालों के घर बेटियां जन्म लेती है। हाय दीदी, याद है कैसे मैं हमेशा टेनिस मैचेस और टेनिस प्रैक्टिस के बाद थका हुआ घर पे आता था और मुझे खाना नहीं खाना होता था, लेकिन तू फिर भी मुझे ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती थी। तो जब तू जा रही है तो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, और तू जब भी घर पे आएगी तो याद रखना मैं तेरे हाथ से ही खाना खाऊँगा। हाय दीदी, तेरी बहुत सारी यादें हैं मेरे पास, जिसमें से एक याद मुझे हमेशा मेरे साथ रहेगी। वो ये है कि हम हर साल रक्षाबंधन साथ में मनाते थे, बट जब एक साल मैं नागपुर से यहाँ नहीं आ पाया तो तू मेरे लिए वहाँ तक ट्रैवल करके आई और हम दोनों ने पूरा दिन साथ में बिताया, और वो जो पल हमने साथ में बिताए वो हमेशा मुझे याद रहेंगे। तू अभी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही है, तो अपन तीनों कैसे हमेशा लड़ते थे, मज़े करते थे, ये इस चीज़ में सबसे ज़्यादा मिस करूँगा। बट अगर तुझे लग रहा है कि तुझे हमारे तंग करने से छुटकारा मिलने वाला है, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला, और हम तुझे हमेशा ही तंग करते रहेंगे। चाहे तू दुनिया में कहीं भी हो, हम तुझे तंग करने के लिए दोनों की दोनों वहाँ आके तुझे तंग करेंगे। जन्म से लेके अब तक के तेरे सफ़र में हम तेरे साथ थे, साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा बदलाव तो आता ही। लाइफ में उधर भी अब तुझे टाइम और वो सब कुछ देना पड़ेगा। उतार चढ़ाव भी आएंगे, डगमगाना नहीं, क्योंकि हम हरदम तेरे साथ हैं। बेटी, मैं जानता हूँ जो जिस तरह से हमारी केयर कर रही हो, हम माता पिता की केयर करती हो, उसी तरह वो अपने ससुराल जाकर के बेटा तुम अपने सास ससुर की वैसी केयर करोगे, क्योंकि अब तुम उस घर की भी लाडली बेटी बन रही हो। We all love you. लव यू बच्चा।